मैंने वो शादी अपनी मर्जी से नहीं की, अभिरा, मुझे मजबूर किया गया था। अरमान के ये शब्द अभिरा के दिल में तीर की तरह चुभे थे। एक तरफ उसे राहत मिली कि अरमान ने उससे शादी नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ एक नया सवाल खड़ा हो गया। ऐसी क्या मजबूरी थी? यह अधूरा सच उसे और भी ज़्यादा बेचैन कर रहा था। जब भी वो अरमान से पूछने की कोशिश करती, वो बात टाल देता। वो कहता, सही वक्त आने पर सब बता दूंगा। लेकिन अभिरा का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसका विश्वास डगमगा रहा था। उसे लगता था कि अरमान उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। क्या वो किसी कर्ज के तले दबा है? या फिर उसके परिवार ने उसे ब्लैकमेल किया है? या कहीं गीतांजलि ने ही उसे किसी जाल में नहीं फंसाया? हजारों सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं। एक शाम अभिरा ने फैसला किया कि वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। वो सीधे अरमान के घर पहुंच गई, यह जानने के लिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। घर पर उसे अरमान की दादी मिली। उनकी आंखों में अभिरा के लिए एक अलग ही स्नेह था। अभिरा ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, दादी, मैं जानती हूँ कि मुझे यह सब पूछने का कोई हक नहीं है, पर मैं अरमान की हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसकी और गीतांजलि की शादी किन हालातों में हुई? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बताना शुरू किया, बेटी, वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। अरमान के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बचाने के लिए तुरंत एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत थी। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तब गीतांजलि के पिता ने हमारी मदद की, लेकिन एक शर्त पर कि अरमान को गीतांजलि से शादी करनी होगी। यह सुनकर अभिरा सन्न रह गई। तो यह थी वो मजबूरी। अरमान ने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने खुद को कुर्बान कर दिया था। अभिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अरमान पर शक किया, उसे गलत समझा। उसी वक्त अरमान वहां आ गया। अभिरा को वहां देखकर और दादी की आंखों में आंसू देखकर वो समझ गया कि सच सामने आ चुका है। अभिरा रोते हुए उसके पास गई और बोली, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया अरमान? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? अरमान ने उसे संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बोझ के